अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 5 साल बाद फिर से शुरू भेल मुख्यमंत्री के जनता दरबार के, जेकर आई से पटना में मुख्यमंत्री आवास में शुभारंभ भेल। करीब 5 साल बाद फिर आई से कोरोना काल के बीच मुख्यमंत्री के जनता दरबार शुरू भेल और एहन में जे लोग रजिस्ट्रेशन करवेने छला सिर्फ उनके एंट्री भेल। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग के सही सूचना नहीं मिले पर भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री सचिवालय और जनता दरबार में बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच गए छला। उतरे पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह कहलन जे बिना रजिस्ट्रेशन के प्रवेश नहीं दिल जाए, लोग के आवेदन ल लेल गेल और उनका रजिस्ट्रेशन करवा जनता दरबार में प्रवेश करे के सूचना दिल जाए के बात कहल गेल। गौरतलब है आज सुबह से ही कई लोग पहुंचल छला जे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पेला। उनका सबके देखे पटना के जिलाधिकारी लोग सबसे मिलकर उनकर आवेदन लेलन और फिर सबके आवेदन के विभिन्न जिला में भेजल जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करे के बाद उनकर मोबाइल पर मैसेज भेजल जाए। जाए दिन उनकर जनता दरबार में दिन सुनिश्चित है, वही दिन उनका मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सम्मिलित किया जाए। नहीं, वो आवेदन लेके वही रजिस्ट्रेशन वाला हो रहा है, वहाँ सुनवाई में नहीं जा पा रहे हैं लोग। हाँ, तो आप आवेदन यही दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन हम लोग करा देंगे और आपको मोबाइल पर सूचना चली जाएगी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमने 2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करी थी और बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना होता था। उसी में धीरे धीरे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हर महीने में 3 सोमवार को तय किया और उसके लिए कितने विभाग अलग अलग दिन होंगे वो तय कर दिया और उसके बाद वो निरंतर चलता रहा। यानी वो भी कुछ समय लगा, जब शुरू में लोग आने लगे, कभी भी किसी विभाग के कोई भी समस्या को लेकर के आ रहे थे तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कहा और वो सिलसिला चलता रहा। तो ये जब जो चल रहा था तो हम उसमें फिर एनालाइज करते थे कि आखिर कितने लोगों की शिकायतें आई और किनकी शिकायतें जेन्युइन और कितने का समाधान हुआ। ये सब चीज को देखते हुए फिर इसी बीच मेरे मन में एक बात आ गई 15 में करीब कि क्यों नहीं हम लोग इसके लिए एक और कानून बना दें और लोगों के शिकायत के निवारण के लिए कानून बनाएं और उसकी एक व्यवस्था करें। तो वही कानून बनाया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार ये तो इसको करके लोगों को और उसके लिए फिर व्यवस्था करवाया हमने। और जब 16 में इसको लागू किया तो हम हर जगह जाते थे, हम अपनी यात्रा में तो उसको देखते थे और उससे काफी लगता था कि किस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा आते हैं, कौन कौन सी समस्या। तो जो हम लोगों ने शुरू किया था ना जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, तो उसी का जो अनुभव होता था उसके आधार पर कई और भी नियम बनाए। जैसे देखा जाता था कि सबसे ज्यादा वायलेंस जो हो रहा है उसी में, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि जमीन का और आपस में संपत्ति के विवाद के कारण ही सबसे ज्यादा हो जाता है झगड़ा और उसी में क्राइम होता है। और जमीन का जो विवाद होता था उसको लेकर के कई प्रकार की समस्याएं आती थी, उसके समाधान का भी प्रयास किया और फिर नया जानते ही यहाँ पर
कि नया सर्वे का भी उसके बारे में भी तय किया जो चल ही रहा है अभी। तो हर जगह करते हुए फिर मेरे मन में ये बात आई कि लोगों को ये अधिकार दे दें और लोगों को जो आना पड़ता है यहाँ पर या जिला में जाना पड़ता है एकदम एक बना दे। तो बना दिया, बहुत अच्छे ढंग से चला। तो और उसको हम देखते भी थे कि वो काम चल रहा है, तो चल तो रहा ही है। और 2 साल तक हम कई जगहों पर गए, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कि कई जगह मेरे पास ये बात आने लगी कि भाई आप जो करते थे लोक शिकायत निवारण का, इसमें जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला जो कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम को अगर जारी रखते तो लोगों को और ज़्यादा सुविधा होती, क्योंकि सब लोग नहीं जा पाते हैं लोक शिकायत निवारण कार्य। तो धीरे धीरे ये बात मेरे मन में आई और लगा कि ठीक है, अब तो किया है हमने, अब अगली बार फिर मौका मिलेगा तो शुरू कर देंगे। तो यही तय कर दिया और हमने अनाउंस कर दिया कि और जिस तरह से पहले कर रहे थे ठीक उसी तरह से 3 सोमवार हम तो करना चाह रहे थे, और पहले तो कहाँ पर करेंगे, लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से बनवाया गया। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का अप्रैल में लगभग तैयार हो जा रहा है और उस समय हम देख रहे थे बार बार आते हुए। तो हमने तय कर लिया था कि इसको मई महीना से हम शुरू करें, लेकिन आप जानते हैं कि अप्रैल में ही फिर से दोबारा दौर आ गया कोरोना का, तो उसके चलते संभव नहीं था। हम लोग उसमें लग गए। अब धीरे धीरे वो संख्या घटी, तो हम लोगों ने सोच लिया कि भाई अब करना चाहिए। अब जैसे ही आज देखिए कितनी तरह की समस्या को लेकर के लोग आ रहे हैं, और ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें तय हैं और फिर भी अब तक उसको क्यों नहीं हुआ, क्यों सफर करना पड़ा है। तो एक एक चीज को जो देख रहे हैं ना, तो लगा कि ये ठीक है, हम लोगों को इनकी बात सुननी चाहिए। लोक शिकायत निवारण कानून तो है ही, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित कोई बात है, कोई काम क्यों नहीं हुआ, या नई चीजों को लेकर के भी लोग आ रहे हैं कि भाई इसमें कुछ करना चाहिए, तो सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी चूंकि कोरोना का ही दौर है, इसलिए इसको थोड़ा सा किया है, हल्का एक उसमें सिस्टम ऐसा बना दिया। पहले क्या था कि जिसकी जो इच्छा जब जिस दिन उसका समय आता उस दिन आ जाए, लेकिन अभी तो इसलिए कर दिया कि जहां भी जो लोग भी जिस शिकायत को उसके बारे में बता दें, तो वही सब डिस्ट्रिक्ट्स में सब लोगों को ले करके, लोगों का जांच करा करके, और वहां से लोग ले करके यहाँ भेज रहे हैं और फिर यहाँ से उसको वापस घर तक पहुँचवा देंगे। तो ये सब व्यवस्था किया गया ताकि कोई पॉजिटिव कोरोना का नहीं आए। तो इस तरह से सब सिस्टम करके हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना का दौर शुरू होगा तो फिर जैसे पहले चाहे जितने लोगों को आना है आइए, हजार लोग आते थे। हाँ, तो आप नहीं थे। नहीं, अभी आप जो देख रहे हैं ना, वो फिर आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर वाला और इन सब चीजों में फिर आएंगे काफी। फिर 2 तारीख को होगा अगले महीने। अब इस बार से शुरू कर दिया हमने। इस बात में अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शुभारंभ कयलनि। राजधानी के स्लम और गरीब बस्ती के बच्चा के लेल अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन एकेडमी के उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कयलनि। राजधानी के कंकड़बाग इलाका में स्लम और गरीब बस्ती के बच्चा के अब निःशुल्क शिक्षा मिलना आसान हो जाए। डिजिटल माध्यम से उनका सबके शिक्षा प्रदान कयल जाए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहलनि जे एहि तरह के सुविधा से जे गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित छला उनका काफी बढ़िया अवसर मिलत और इस संस्था के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर सकै छथि। धन्यवाद बच्चों। फोल्ड यू परियोजना बिहार में श्री सौरभ कुमार और उसकी पूरी टीम ने पहली बार आज शुभारंभ किया है, जिसमें जो समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं, जो इस तरह के शिक्षण और पठन पाठन जो डिजिटल माध्यम से किया जाता है वो ही शामिल हो पाते हैं गरीबी के कारण या पिछड़ापन के कारण। तो उसके लिए श्री सौरभ कुमार उसकी पूरी टीम ने आज ये अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन एकेडमी का शुभारंभ किया। और सबसे अच्छी बात है कि समाज के कमजोर वर्गों को इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा या उनको
उन्हें पढ़ाई जाएगी, जिससे कि ये समाज के जो अन्य बच्चे जो अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी बराबरी में वो आ सकें। और हम अपनी शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चे शामिल हों, यही हमारी शुभकामना है। सर, ये गरीब बच्चे के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, क्या गरीब बच्चे के पास ऑनलाइन ये एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से आएगा सर गरीब बच्चों के लिए? देखिए, ये एक प्रयास है, धीरे धीरे हम सब भी सरकार की ओर से इन सारी चीज़ों को करेंगे। आपने देखा होगा कि एक स्मार्ट क्लासेज करके हम सबों ने प्रारंभ किया था उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी समाज के इस तबके के बच्चों के लिए या सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में हम सब पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जयनगर नगर पंचायत द्वारा कचरा कमला नदी में प्रवाहित कयल जाय पर लोक सब आक्रोशित भ रहल छथि। नगर पंचायत जयनगर के द्वारा कचरा कमला नदी के किनारे बनल मुक्तिधाम के बगल में फेंकल जाय से लोक सबक आक्रोश बढ़ल जा रहल अछि। नगर पंचायत के पास अपन जमीन होय के बावजूद अपन जमीन पर कचरा डंपिंग पॉइंट नहीं बनाकर ओहि जगह पर कचरा फेंकल जाते जहां सब जलावल लोग सब पहुंचे छथि, जैसे उनका सबके काफी परेशानी भ रहल अछि। अब तक कचरा मुक्तिधाम के सामने बनल ढलाई सड़क तक पहुंच गेल हन, जबकि कुछ दिन पूर्व जयनगर एसडीओ बेबी कुमारी नगर पंचायत के ईओ के ओतऽ कचरा फेंके से मना केने छलथि, लेकिन नतीजा किछु नहीं निकलल। ओम जय माता सेवा समिति के सदस्य सब कहलनि जे हम मधुबनी डीएम से मिलकर उनका एहि मामला से अवगत कराबैत अन्यत्र कहीं कचरा डंपिंग पॉइंट बनाकर कचरा फेंकल जाय के मांग केलहुँ, जैसे कि दाह संस्कार करो लोग सबके गंदगी के सामना नहीं करो पड़े। मुक्तिधाम तो माने कि जैसे हिंदू धर्म का सबसे अंतिम पड़ाव होता है, और वहाँ हम क्योंकि हमारे परिवार में एक महिला थी, उनका जो सुबह देहांत हो गया रात, उसका मैं वहाँ लाश जलाने के लिए गया। और वहाँ आने के बाद हम देखें जो कचरा नगर पंचायत का, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। तो नगर पंचायत और कार्यपालक अभियंता और नगर पंचायत जो भी व्यक्ति हैं उन सबको माने ध्यान देना चाहिए। तो माने बड़े पदाधिकारी है उनको माने ध्यान देना चाहिए। ये सब तो बहुत बड़ी समस्या है ना, बताइए। तो माने मुक्तिधाम के आगे में कचरा फेंका हुआ है, तो बहुत बड़ी समस्या है। उस पर अगर नगर पंचायत अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमको जसूस में ये लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोतिहारी में जर्जर सड़क के कारण लोग सबके आवागमन में काफी परेशानी भ रहल अछि। बिहार के विकास पुरुष के राज्य में सड़क पर कहियो खेती सुन कऽ अहाँ सब जरूर हैरत में पड़ गेल हैब, लेकिन ई कोनो विज्ञान के चमत्कार नहीं बल्कि सड़क के बदहाली के आलम अछि, जे लोग विरोध स्वरूप सड़क पर धान के रोपनी कऽ दै छथि। पताही प्रखंड मुख्यालय के फकरी दयाल मंडल मुख्यालय से जोड़े वाला मुख्य पथ जर्जर होय से लोग सबके काफी परेशानी भ रहल अछि। उक्त पथ से झंडा चौक के समीप दर्जनों लोग धान के रोपनी को अपन विरोध दर्ज करौलन। लोग सब द्वारा आरोप लगाबैत कहल गेल जे पताही से कोठी बाजार तक सड़क जे 3 वर्ष पूर्व बनल छल ओ जर्जर भ गेल, जाहि सड़क से जाय में 9 किलोमीटर के दूरी तय करे में 1 घंटा के समय लग जाइत अछि, जबकि इस सड़क पर कभी बाढ़ के पानी नहीं आबैत अछि। ठेकेदार द्वारा उक्त सड़क पर 5 वर्ष के मेंटेनेंस करे के व्यवस्था छल। पिछला 2 वर्ष में बिना मेंटेनेंस की नहीं ठेकेदार द्वारा राशि के उठाव कर लेल गेल। लोग सब ओहि सड़क पर धान रोपनी का विरोध प्रदर्शन कर दिलन और जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण से ओहि सड़क के जल्द निर्माण करावे के मांग केलन। ग्रामीण सब बतौलन जे सड़क के स्थिति एहन भ गेल हन जे लोग आब एहि पर चलनाइ मुनासिब नहीं समझ रहल छथि। दुर्घटना होय के संभावना हरदम बनल रहैत अछि। अगर मोटरसाइकिल वाला सड़क से गुजरे छथि तो लड़खड़ा के गिर जाय छथि। साइकिल चलेनाइ भी काफी दुश्वार भ चुकल अछि। आलम ये जे लोग काफी मुश्किल से सड़क से गुजरे छथि। ओते ग्रामीण सुबोध साहब बतौलन जे सड़क देख कऽ अंदाज लगेनाइ मुश्किल भ जाइत अछि जे सड़क में कतौ गड्ढा अछि कतौ सड़क ठीक अछि। तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर तक सड़क की एहने हालत अछि। बरसात के दिन में पथ के हाल और बदतर भ गेल हन। वाहन के कहे पैदल चलनाइ भी मुश्किल भ गेल हन। सड़क पर गड्ढा में जल जमाव भ जाय से यातायात काफी प्रभावित भ रहल अछि। करोड़ों रुपया के लागत से ई सड़क बनल छल, जेकर 5 वर्ष तक निर्माण एजेंसी के अनुरक्षण करे के छल। सड़क मेंटेनेंस के राशि के भुगतान भी विभाग द्वारा बिना मरम्मत करने ही ठेकेदार के दऽ देल गेल। सड़क के मरम्मत नहीं होय से ई सड़क काफी दयनीय भ गेल। लोग सब कहलन जे धान रोपनी को सिर्फ प्रशासन के ध्यान आकृष्ट करे के एक प्रयास कयल गेल हन। धनवा वाला
आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, पताही प्रखंड से लेकर और मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक की रोड जोड़ती है। उसके बाद ये कितना क्षतिग्रस्त है, इसके बारे में ना तो सांसद जी आते हैं, न विधायक जी आते हैं, न कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सारा लोग के रास्ते यही, और खुद वो भी आते हैं और जाते हैं। और यही दिक्कत है कि देखिए कि सारे पब्लिक ने मिलकर यहाँ धान की खेती कर रहे हैं इस खेत पे। तो अब बाढ़ के बात कहा जाए तो बाढ़ तो इस रोड पे आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इस रोड का क्या हाल है, तो वो आप लोगों के सामने है। आपका नाम? मेरा नाम सुबोध साहू हुआ। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरौल अनुमंडल में बाढ़ के लॉज का कैल जा रहल कार्य के लेल समीक्षा बैठक केलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरौल अनुमंडल मुख्यालय में बाढ़ के लॉग कैल गेल तैयारी के समीक्षा केलनि। वो कहलनि जे बीतल दिन में नदी के जलस्तर बढ़े से निचला इलाका में बाढ़ के पानी फैल गेल हन और भारी बारिश होय के कारण स्थिति और भयावह होय के आशंका अछि। गोपाल जी ठाकुर बिरौल अनुमंडल में पैघ नाव के संख्या बढ़ावे के निर्देश दिलनि ताकि तेज बहाव और कटान वाला इलाका में लोग के सुविधा मिल सके। सांसद सब नाव के जांच करे हेतु अधिकारी के निर्देश दिलनि ताकि बाढ़ के समय नाव के गुणवत्ता के लऽ लोग के मन में कोनो भी प्रकार के संशय नहीं रहे। वो सब नाविक के एक सूची नाम, नंबर एवं स्थल के साथ तैयार करे के निर्देश दिलनि। गोपाल जी ठाकुर बाढ़ सहायता राशि देल जाय के परिवारक सूची के अपडेट कार्य पूर्ण करे के लेल कहलनि एवं पिछला वर्ष के सहायता राशि से वंचित परिवार के सूची में शामिल करे के विशेष निर्देश दिलनि। एहि क्रम में अधिकारी द्वारा बतायल गेल जे आधार अपडेट के कार्य लगभग पूर्ण भ चुकल अछि। वो कहलनि जे बिरौल अनुमंडल में पर्याप्त संख्या में लगभग 3000 पॉलीथीन सीट उपलब्धता सुनिश्चित करे हेतु निर्देश देल गेल हन। वो कहलनि जे वर्तमान में आवश्यकता अनुसार बाढ़ प्रभावित लोग के बीच पॉलीथीन सीट के वितरण किया जा रहा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर सामुदायिक किचन के संचालन बाढ़ प्रभावित गाँव में करे हेतु निर्देश दिलनि एवं पेयजल के व्यवस्था के दुरुस्त रखे के भी निर्देश दिलनि। वो सब बाढ़ प्रभावित गाँव में सर्पदंश के दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए के निर्देश भी दिलनि। बैठक में बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजकिशोर लाल, बिरौल के अंचलाधिकारी राकेश कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभयानंद झा मौजूद छला। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम बिजुली पंचायत के बाढ़ प्रभावित इलाका के दौरा कयलनि और लोग सबसे बात कयलनि। दरअसल 4 लेन के समीप काकर घाटी एवं खरथुआ ग्राम के लगभग 150 बाढ़ प्रभावित परिवार NH पर शरण लेने अछि। निष्क्रमित आबादी के लेल काकर घाटी में चलायल जा रहल सामुदायिक रसोई के जिलाधिकारी निरीक्षण कयलनि एवं बाढ़ प्रभावित परिवार के देल जा रहल भोजन के संबंध में ओतऽ के रसोइया से बातचीत व भोजन के गुणवत्ता के फीडबैक लेलनि। वो अंचलाधिकारी सदर के 4 लेन के समीप जहां बाढ़ प्रभावित परिवार शरण लेने छथि ओतऽ एक सामुदायिक रसोई आइए रात्रि से चलावे के निर्देश दिलनि। वो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता के तत्काल ओतऽ एक चापाकल गड़वावे के निर्देश दिलनि। भ्रमण के दौरान पायल गेल जे बाढ़ प्रभावित परिवार के बीच पॉलीथीन सीट्स के वितरण कयल गेल हन, लेकिन सब परिवार के पॉलीथीन सीट उपलब्ध नहीं भेल हन। जिलाधिकारी अंचलाधिकारी सदर के सब विस्थापित परिवार के आइ ही पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध करावे के निर्देश दिलनि। भ्रमण के दौरान अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सादुल हसन, अंचलाधिकारी सदर इंद्रासन शाह उपस्थित छला। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ
अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में सूरी समाज द्वारा एक सम्मान सह मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। सूरी समाज सेवा समिति बाकरगंज लहरियासराय दरभंगा कमेटी के सदस्य प्रवीण पूर्वे, सुनील गराय, तरुण मंडल, धर्मवीर राउत द्वारा सम्मान सह मिलन समारोह के आयोजन महासेठ धर्मशाला में कयल गेल, जाहिमे वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के अध्यक्ष बद्री पूर्वे, जिनका VIP पार्टी द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनायल गेल हन, उनका लेल सम्मान समारोह आयोजित कयल गेल। एहि मौका पर उनका पाग, चादर और पुष्प गुच्छ प्रदान कयल गेल। एहि मौका पर समाज के वरिष्ठ सत्तो पंजियार, वार्ड सदस्य मुन्नी देवी, अमरनाथ महतो समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद छला। सबके स्वागत पाग चादर से कयल गेल। सूरी समाज समिति के महासचिव और आज के कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाने वाले हम लोगों के साथी सुनील गराय जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक भोला यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा केलन। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा केलन। एहि दौरान कहलन जे बाढ़ के स्थिति काफी भयावह हो जाइत अछि। वो बहादुरपुर प्रखंड, हनुमाननगर प्रखंड एवं हायाघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाका के दौरा केलन। वो जलवाड़ा पंचायत, तारालाही पंचायत, गोरियारी पंचायत, दिलाही पंचायत, रुपोली पंचायत, पटोरी पंचायत, नरसारा पंचायत, नयाम छतौना पंचायत, बिलासपुर पूर्वी पंचायत एवं हायाघाट प्रखंड के दक्षिणी भाग के बाढ़ प्रभावित पंचायत के दौरा केलन। वो कहलन जे बाढ़ प्रभावित गाँव के लोग बांध पर शरण लेने छथि। ओहि शरण स्थली के लेल रोशनी के व्यवस्था नहीं है, न खाना के समुचित व्यवस्था है, न जानवर के चारा के कोनो व्यवस्था है। कुल मिलाकर ओ सब भगवान भरोसे बांध पर जी रहा छथि। वो भरोल बांध, लहरियासराय समस्तीपुर स्टेट हाईवे बांध, पचफुटिया बांध, बिलासपुर रेलवे लाइन बांध पर विस्थापित के सुध लेलन। वो हनुमाननगर अंचलाधिकारी एवं हायाघाट अंचलाधिकारी से फोन पर बात को पेयजल के व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था एवं पशु के चारा के समुचित व्यवस्था संगे संग रात्रि में सुरक्षा की व्यवस्था करे के निर्देश दिलन। उनका साथ दौरा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव उदय शंकर चौधरी, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद
रईस, शंभू पासवान, दशरथ यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद छला। सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह के लिए बनल समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक कल गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा में आगामी अगस्त माह के मध्य में आयोजित होने वाला महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह 2021 के आयोजन समिति के एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में भेल, जाहि में विचारोपरांत समारोह के विस्तृत रूपरेखा तय कल गेल। बैठक में आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा, आयोजन सचिव डॉक्टर RN चौरसिया, वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DP गुप्ता, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK चौधरी, उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर जफर आलम, दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर, मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर जिया हैदर, मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रागिनी रंजन, इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर सिंह, गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह, प्रभारी हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीता दुबे, NCC पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, एकेडमिया के संपादक डॉक्टर अब्दुल हई, खेल कूद पदाधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, प्रोफेसर दिव्या झा, प्रोफेसर अमृत कुमार झा, न्यूज़लेटर के संपादक प्रोफेसर ललित शर्मा, प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह, लेखापाल सृष्टि चौधरी आदि उपस्थित छला। बैठक में 7 महत्वपूर्ण उप समिति के गठन किया गया, जाहि में डॉक्टर रीता दुबे के संयोजकत्व में प्रतियोगिता उप समिति, प्रोफेसर अमृत कुमार झा के संयोजकत्व में तकनीकी उप समिति, प्रोफेसर दिवाकर सिंह के संयोजकत्व में महाविद्यालय इतिहास संरक्षण उप समिति, डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू के संयोजकत्व में सांस्कृतिक उप समिति, डॉक्टर जिया हैदर के संयोजकत्व में व्याख्या उप समिति, डॉक्टर यादवेंद्र सिंह के संयोजकत्व में शैक्षणिक उपलब्धि समेत कई कमेटी के गठन किया गया। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह 2021 के लिए आयोजन समिति की बैठक प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा सहित विभिन्न 20 करीब सदस्य उपस्थित हुए। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती के बिहार प्रांत इकाई तथा दरभंगा जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में मिथिला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभागार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के उद्देश्य, विविध आयाम, कार्यक्रम एवं संगठनात्मक स्वरूप आदि के विस्तार से जानकारी दिल गई। प्रेस वार्ता में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, प्रांतीय महामंत्री अजित कुमार सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार, कार्यालय सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा, हरी सहनी, डॉक्टर ऋतु प्रज्ञा, अभिषेक कुमार सहित संस्था के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित चला। संस्था के बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद बतौलन जे हिंदी साहित्य भारती के स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जे भारत के गौरवशाली साहित्य एवं सांस्कृतिक चेतना के विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलावे, हिंदी के राष्ट्रभाषा के संवैधानिक दर्जा दिलावे एवं साहित्यिक प्रदूषण के दूर को तकनीकी शब्दावली में संशोधन के कार्य किया जाए। प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर अजित कुमार सिंह कहलें संस्था भारत के 27 प्रदेश सहित 35 देश में सक्रिय। संस्था के उद्देश्य साहित्यकार के प्रेरित को उनका सम्मानित करना एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं वेबिनार, कविगोष्ठी, साहित्यकार सम्मेलन आदि आयोजित करना के द्वारा पुस्तक समीक्षा, महापुस्तक जयंती एवं युवा साहित्यकार के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। हिंदी साहित्य भारती के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया बतौलन दरभंगा में तीव्र गति से सदस्यता अभियान चलायल जा रहा है एवं शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति और मार्गदर्शक मंडल के गठन किया जाए। संस्था कार्यक्रम के माध्यम से महान साहित्यकार के प्रेरक व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रचार प्रसार करत, युवा साहित्यकार के मंच प्रदान करत एवं राष्ट्रीय हित में साहित्य सृजन के बढ़ावा भी दिल जाए। हिंदी सहित अन्य भाषा के विद्वान के प्रतिष्ठा दिलाना एवं समाजोपयोगी साहित्य के सामने अन्याय संस्था के मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर चौरसिया कहलें 31 जुलाई के मुंशी प्रेमचंद्र जयंती, गोस्वामी तुलसीदास जयंती एवं आगामी हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जबकि 14 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच हिंदी माह के रूप में मनावे हेतु विभिन्न विषय एवं रोचक ज्ञानवर्धक व्याख्यान, वेबिनार, विचार गोष्ठी के आयोजन किया जाए। उद्देश्य बहुत पवित्र है और अगर हम लोग की इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ है, तो बहुत संगठन आगे बढ़ेगा। अब मैं जिला अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोग दरभंगा जिला में इस संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। अधिक से अधिक
सदस्यों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो राष्ट्र स्तर और राज्य स्तर का संगठन है, कार्यकारिणी बनाना, परामर्शदात्री समिति बनाना, इसके माध्यम से इस मजबूत संगठन को बनाकर विभिन्न अवसरों पर जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी जीवनी, कृतित्व, व्यक्तित्व पर नवयुवकों को, खास करके छात्र छात्राओं को अवगत कराने का काम करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, धरोहर हैं, अनुभव के खान हैं, उनके माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम होगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी बेगूसराय में टीकाकरण जागरूकता रथ के रवाना कैलन। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सह बिहार अंजुमन तरक्की उर्दू के सचिव अब्दुल कयूम अंसारी बेगूसराय जिला में टीकाकरण जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। इस मौका पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा, अंजुमन तरक्की उर्दू के जिला सचिव मोहम्मद राहुल्ला, डीपीओ तनवीर आलम मौजूद छला। ये आप लोग जानते हैं कोविड टीकाकरण ये सरकार के द्वारा विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और कहीं कहीं पे आप लोग जान रहे शुरुआत में रिफ्यूज़ल के मामले भी आ रहे थे, हालांकि अब कुछ सुधार हुआ है, अब डिमांड काफ़ी बड़ी है। अब तो ऐसा होता कि जब 22 आती उसी दिन ख़त्म हो जाता है। उसी क्रम में ये बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा भी जागरूकता वाहन चलाया गया सभी जिलों में। उस क्रम में आज बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ बेगूसराय में आए थे, उनका जागरूकता वाहन भी हम लोगों के द्वारा शेयर ऑफ किया गया है और उनके द्वारा सभी क्षेत्रों में इस गाड़ी को चला के माइकिंग के माध्यम से लोगों से अपील की जाएगी कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आके टीकाकरण लें। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस अवसर पर सभी बेगूसराय निवासियों को बताना चाहता हूँ कि अभी बेगूसराय जिला में जो 18 से अधिक उम्र के जो हम लोग का लक्ष्य था 20 लाख का, उसके अपेक्षा में अभी केवल 5 लाख की प्रगति है। लगभग 25% हम लोग उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। अभी हम लोगों को बहुत इसमें वैक्सीनेशन कराना है, बहुत कार्य बाकी है, तभी हम लोग कोरोना से लड़ाई जीत पाएंगे। तो अभी जो उत्साह वर्तमान में बेगूसराय निवासियों के द्वारा दिखाया जा रहा है कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए, यही उत्साह आप लोग बना के रखें। अभी 2-4 दिन हम लोग अर्बन एरियाज़ में फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन फुल फ्लेज तरीके से कराएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बेगूसराय निवासियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1-2 बार का मामला है। उसके बाद हम लोग सभी पूरे जिला में लगातार वैक्सीनेशन करवाएंगे जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी। बस आप लोगों से अनुरोध है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पूर्वी चंपारण में शहरात के जमीन पर अवैध कब्जा पर प्रशासन चुप्पी साधने जैसे लोग काफी चिंतित हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सेमुआपुर पंचायत में फैलल कई एकड़ में शहरात के जमीन अवस्थित है, जहां हर साल मवेशी के बृहत मेला लगैत अछि, जहां से अंचल प्रशासन द्वारा लाखों के राजस्वक वसूली भी कयल जाइत अछि, जैसे सरकार के काफी मुनाफा मिलैत अछि। वही शहरात के जमीन के गांव के लोग द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा को पक्का मकान के निर्माण करायल जा रहा है। किछु अखनो निर्माणाधीन अछि तो किछु निर्माण भ चुकल अछि। शहरात के गैर मजरूआ जमीन पर लोग धड़ल्ले से अवैध कब्जा केने जा रहा है। स्थानीय सीओ प्रवीण कुमार सिन्हा एहि मामला पर कोनो ठोस पहल करैत दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सीओ के स्थानीय लोग सब फोन पर एकर कई बेर जानकारी दिलन हैं, बावजूद एहि सीओ के तरफ से कोनो पहल नहीं भेल हन। जबकि किछु गरीब व्यक्ति सबके अन्यत्र सरकारी जमीन कब्जा करे के आरोप में सीओ द्वारा नोटिस जारी कर देल गेल, जमीन खाली करे के आदेश दे देल गेल, नहीं खाली करे के स्थिति में जुर्माना भरे के भी निर्देश देल गेल है। और इम्हर दोसर तरफ सरकारी जमीन पर लगातार अवैध कब्जा भ रहा है, पक्का निर्माण भ रहा है और सीओ द्वारा एहि तरफ एक बेर झाँकल भी नहीं जा रहा है, जैसे लोग सब काफी गुस्सा में आयल जा रहा है। शहरात के जमीन में सर ये बनवा रहे हैं, ये काहे बनवा रहे हैं सर? नहीं, हम लोग 20 साल पहले से यहाँ दुकान मछली बेचते हैं। अभी बारिश में टूट गया है, जिस कारण से फिर उसको सरिया को बनवा रहे हैं। पक्का निर्माण करा रहे हैं? नहीं, इसको फिर से मुरम्मती करा रहे हैं। मुरम्मती करा रहे हैं, हाँ, जिससे बार बार ढह जा रहा है, टाटी लगा रहा है। तो इसको सोचे कि थोड़ा अच्छा से जुड़वा दे कि हम लोग का व्यवसाय में मछली 2 रुपया बेचते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, तो मेरा व्यवसाय चले। जी। आप अकेले बनवा रहे हैं या और कोई? नहीं, ये अकेले मेरा ही बन रहा है। सिर्फ अकेले आप ही का बन रहा है? हाँ, पहले से बना था, उसको सरिया रहे हैं। सरिया रहे हैं जी। हाँ। क्या नाम है सर आपका? ओसियर सानी। ओसियर सानी। घर आपका? सेमुआपुर। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।